औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। करोड़ों दुरूद व सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर। कैसे गाइस, उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी अमान में रखे, जहाँ रहें खुश व आबाद रहें। गाइस, आज मैंने बनाए हैं ट्विस्ट समोसे। रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। ये मैंने 2 कप मैदा लिया है। इसमें एक हाफ़ टी स्पून मैंने अजवाइन ली है। आप भी सोच रहे होंगे कि मैं हर स्नैक्स में अजवाइन क्यों ऐड करती हूँ। कलवंजी या ज़ीरा भी ऐड कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन मुझे अजवाइन पसंद है। और तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने इसमें घी ऐड किया है। और घी को अच्छे से मसल लें। अगर आपने इनको क्रिस्पी बनाना है समोसों को तो, और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको गूंद लें और एक सॉफ्ट सी डो बना के इसको रेस्ट के लिए रख देते हैं। ये मैंने मीडियम साइज़ के 3 आलू लिए थे। इनको मैंने अच्छे से मैश कर लिया। इसमें मैंने 3 टेबलस्पून के बराबर है शिमला मिर्च डाली है। 3 टेबलस्पून मैंने इसमें डाली है गाजर। 3 टेबलस्पून मैंने इसमें प्याज। और तकरीबन 4 टेबलस्पून मैंने कॉर्नफ्लोर ऐड किया है। मसाला में ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर और चाट मसाला। ये मैंने डो के 4 पीसेस बना लिए हैं और इनकी रोटी बेल लेंगे। और जो हमने बटर मिक्स करके रखा था ना, वो सारा इस पे लगा देंगे अच्छी तरह से। एक और रोटी जो मैंने बेल के रखी थी वो इसके ऊपर लगा देते हैं। और ये पिज़्ज़ा कटर से इसकी कटिंग कर लेते हैं, साइडों से किनारे उतार लेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आपका बेहद शुक्रिया। और मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली में लाजमी शेयर कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो में कोई कमी नज़र आ रही है तो तब भी कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। 1-1 इंच के वक्फे से इसको कट कर लेंगे। ऐसे दरमियान से भी कट लगा लेंगे। बस ऐसे इनको ट्विस्ट करके फ्राई कर लेना है। बस इतनी छोटी सी आसान सी रेसिपी है, आप लोग लाजमी ट्राई कीजिएगा। आप जो और तरह से बहुत मेहनत से समोसे बनाते हैं, फिलिंग करते करते इतना टाइम लग जाता है, उससे ये आपको बहुत आसान लगेंगे। ये देखें, सारे बन के तैयार हो गए और इनको अब मैं फ्राई कर रही हूँ। तो इंशाल्लाह ये बहुत कम टाइम में, कम बजट में बन जाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। और ये तकरीबन 3 से 4 मिनट में बिल्कुल कुक होकर देखे रेडी हो गए हैं। इसको मैंने मिंट सॉस, केचप और खुबानी की चटनी के साथ सर्व किया है। आप जैसे बेहतर समझे कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।